प्यारी साध संगत जी, सत्संग शुरू है। हुजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने मोबाइल साइलेंट पर कर लीजिए। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज की है। महिमा सतगुरु सबक दे रहे हैं। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। जगात नहीं जुगत। सतगुरु शरण गहो, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय अरे भाई आज बत्ती की जय कृपाल जी, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुई। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, जब से दुनिया बनी तब से अपन सारे इस दुनिया के चक्र में, नीचे ऊंचे चक्कर में घूमते रहे। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 30 लाख किस्म की वनस्पति हम सब ने धारण करी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े प्यारी साध संगत जी हम सब ने धारण करी, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व और हैवान और इंसान। 84 लाख योनियों में अपन जब से लगातार टर्न बाई टर्न, एक छोड़ के दूसरा, दूसरे छोड़ के तीसरा धारण करते रहे, लेकिन अभी तक निपटारा निपटारा। जुगों जुग बीत गए, कई दफा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का घोर चक्कर हमारे सर से उतर गया, लेकिन हम कभी नहीं बच सके। 84 लाख योनियां और चारों जुगों का चक्कर हमारे सामने होता रहा। कई दफा राम और कृष्ण जैसे महान अवतार भी आए, हमने उनको भी देखा, लेकिन कमाल है उसके बावजूद भी 84 का चक्कर हमसे बचा नहीं। ये जन्म मरण का फेरा हमारा मिटा ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, कई दफा हम स्वर्ग में भी गए, स्वर्ग में भी देई हमारे साथ रही, और उसके बाद कई दफा हम नरकों में भी गए। नरकों में भी ये 5 तत्व का पुतला नहीं, सूक्ष्म रूप से ये देई हमारे साथ रही और सूक्ष्म रूप से साथ रही और सजाएं हमको मिली और हमने बहुत तकलीफें उठाई। आज से नहीं, जब से दुनिया बनी तब से लगातार हम इसी पचड़े में पड़े हुए हैं। दुख तकलीफ हम भोगते ही रहे, लेकिन कमाल है कहीं कहीं इसका निवेड़ा है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि है क्या, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको अपना प्यारा कहा। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, सुनो, अगर तुम 84 चक्र से बचना चाहते हो तो सतगुरु शरण, सतगुरु की शरण में आओ। सतगुरु, सतगुरु किसको कहते हैं?
सतगुरु सत्य स्वरूप है, रहे और समझार, तू भी सत्य स्वरूप है, रहो गुरु की लार। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उगार, श्रवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। राधा स्वामी कह रहे ये मार्ग सार। ए मेरे भाई सुन, जब से दुनिया बनी तब से तेरा ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहा और किसी न किसी देही में तू हमेशा रहा। चाहे तो कीड़े मकोड़ों के देही में रहा, चाहे तो वनस्पति के देही में रहा, चाहे उड़ते हुए पक्षियों के देही में रहा, चाहे पानी के जीव बनकर तो उनके देही में रहा, लेकिन जे ही हमेशा साथ रही। ये पांच तत्वों का पुतला कभी तुम्हारे से अलग नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। इस जन्म मरण के चक्कर में और ये अनेकों अनेक प्रकार की हमारा जो देही है, इससे बने रहे। बहुत कोशिश करी कि देह नाम रहे, लेकिन नहीं। प्यारी साध संगत जी, इस देही से मुक्ति पाने के लिए हजारों तरह के कर्मकांड किए लोगों ने। और कई दफ़ा तो हमने देखा ऐसे लोग जो कमर तक पानी के अंदर खड़े होकर भजन करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, सोच रहे थे कि जन्म मरण से बच जाए, कहाँ से बच पाए। प्यारी साध संगत जी, कई दफ़ा हमने देखा जमीन के अंदर घुस के अंदर जो है भजन करना शुरू कर दिया, यही सोच के कि जन्म मरण से बच जाए, लेकिन नहीं बच पाए। प्यारी साध संगत जी, कई जन्म और उपाय करना शुरू कर दिया, पंचअग्नि तक पाई। इंसान अपनी जगह पे बैठकर चारों तरफ आग की जला के उसकी तपस के अंदर बैठा रहा। 4 अग्नि ये दुनियादारी की और 5वां आसमान में चलता हुआ सूर्य, इसका तेज भी हमारे देही पे पड़ता रहा, लेकिन फिर भी हम इस जन्म मरण के चक्कर में यानी कि इस देही से मुक्त नहीं हो सके। प्यारी साध संगत जी, क्यों? क्योंकि ये देही हमारे कर्मों का रिजल्ट है। हम जो भी हैं, हमारा शरीर जो भी हमको मिला है, हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक मिला। हमने किसी जोनी में कुछ भी कर्म किया है, उसका रिजल्ट है कि हमको अब मिला। अगर हमारे दूषित कर्म रहे तो हमारे को दूषित देह मिले, अंग भंग देह मिले, और अगर हमारे शुद्ध कर्म रहे तो हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मिल करके हमको पवित्र देही दी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, कर्मों का चक्कर चलता ही रहता। जितना मर्जी होशियार आदमी रहे, प्यारी साध संगत जी, जानते में अनजानते में कभी हम बेहोश रहे, कभी हम बाहोश रहे, लेकिन कर्मों का चक्कर चलता ही रहा और कर्मों के रिजल्ट से हमको देही मिलती रही। कर्म जुगात चुकाए, ये कर्मों का चक्कर, अगर इस जुगात को यानी इस देही से मुक्त होना चाहते हो तो सतगुरु शरण। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत्य स्वरूप है। भाई जी, जिसने अपने सतगुरु की शरण में आकर के उनके हुक्म को 100% कबूल कर लिया, अपने आप का जीवन उसके मुताबिक ढाल दिया। हम किसी भी महापुरुष के शरण में गए, अगर हमने मनमानी करी तो हमारा कोई काम फायदा नहीं। प्यारी साध संगत जी, हमको क्या करना है? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु की शरण में आकर के चुपचाप सतगुरु के हुक्म को कबूल करो। क्या कहता है सतगुरु? सतगुरु कहता है कि ऐ मेरे भाई, मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक ही उपदेश दिया कि अमृत वेला यानी कि मुंह अंधेरे उठो और उठ के हाथ पाँव को धोकर भजन करना शुरू करो। कौन सा भजन करें?
स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया, 5 नाम, प्यारी साध संगत जी, 5 नाम का अभ्यास करो। और अभ्यास कब तक करो? स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक तुम सुन्न नहीं हो जाओ, उसके बाद फिर धुन सुनो। बस ये दिनचर्या आपने रोजाना बनाए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी तो यहाँ तक कहते थे तब तक रोटी नहीं खाओ जब तक तुम भजन ना करो। भूखे रहो लेकिन भजन जरूर करो। प्यारी साध संगत जी, लगातार स्वामी जी महाराज ने हमको भजन का लिए प्रेरणा करी। अगर तू सतगुरु के शरण में आना चाहता है, सतगुरु को 100% खुश करना चाहता, तो अपने कर्मों के जुगात यानी कि आपकी देई, इसको अपने सतगुरु के हुक्म के मुताबिक बनाओ। सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु ये कहते हैं, सुन लो ये मना, सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन गाए। जहाँ सत्य नाम सतपुरुष का कीर्तन हो वहाँ जाओ। प्यारी साध संगत जी, एक जगह से हटे दूसरी जगह बैठ गए, दूसरी जगह से हटे तीसरी जगह बैठ गए, इसका नाम अपने काया का उद्धार करना नहीं। प्यारी साध संगत जी, उद्धार करने का एक ही काम है, तुम अपने सतगुरु के बने रहो, और बने रहो प्लस सतगुरु का हुक्म अपने सिर धारण करो। किसी भी हालत में आज्ञा का उल्लंघन ना हो। सतगुरु ने जो मर्यादाएं दी हैं, जो सतगुरु ने हमको परिपाटी दी है, जो हमको सिस्टम यानी जो हमको ढंग सिखाया, उससे बाहर नहीं हो। प्यारी साध संगत जी, रोज रोज भजन करो प्लस शब्द धुन सुनो। अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आपके जुगात यानी कि कर्मों का खेल यानी कि देही छूट जाएगी और तुम आनंद के धाम पहुंच जाओगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगास चुकाए, भूल भरम में सब जग बचता, अचरज बात न काहू सुहाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर दया करके कहते हैं, ए मेरे भाई सुन, मैं तेरे को एक खास राज की बात सुनाता हूँ। जहाँ भी देखा सब दुनिया धोखे में चल रही है, भूल भ्रम में। भ्रम कहते हैं कि कुछ और चीज़ है और दिखाई दिखाई कुछ और देता है। मन से फील किया कुछ और चीज़ है, लेकिन दिल ने जाना कुछ और चीज़ है भाई। दिखाया कुछ और, दिखावट कुछ और हकीकत कुछ और। सारी दुनिया, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्यारी साध संगत जी, भूल भुलाइया यहाँ भी है संसार में। वो एक दफ़ा स्वामी जी महाराज की दया मेरे से हम भूल भुलैया गए। वहाँ जब गए तो गेट पर ही चौकीदार मिल गए। चौकीदारों ने कहा कि भाई साहब ऐसे कोई नहीं जाना, यहाँ एक विदेशी आया था और चला गया, अभी तक वो निकल के आया नहीं। ऐसा भूल और भ्रम में पड़ गया, राम ही जाने कहाँ गया। आप भी हैरान हो जाओगे, इस संसार के अंदर भूल भुलैया है। कोई भी मतलब की बात नहीं समझना चाहता। किसी देखो ना, कोई किस तरह का पॉइंट लेके बैठा हुआ, कोई किस तरह का पॉइंट लेकर। बहुत गायक कलाकार हैं, बहुत जादूगर हैं, बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं, बहुत ही जो है कर्मकांडी है। अनेकों अनेक कर्मकांड कर कर के रिद्धियाँ सिद्धियाँ को बरत के और जादू टोना दिखा दिखा के लोगों को भूल और भ्रम में डाल देते हैं। अचरज कमाल की बात,
आश्चर्यजनक की बात यह है कि कोई मानता ही नहीं। जिस लाइन में जो लगा हुआ वही अपने आप को परिपूर्ण समझता, वही समझता मैं ठीक हूँ। अरे भाई ठीक हो, ये बात ठीक है, लेकिन 84 कटेगी कि नहीं, इस बात का कुछ नहीं। यावत जीवेत सुखे जीवेत, जब तक जियो सुखी होकर जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बेशक चाहे कर्जा कर लो लेकिन घी पियो, ऐसा सिद्धांत लेकर खा लो। सारी दुनिया भूल भुलैखे में पड़ी हुई। प्यारी साध संगत जी, भूल भुलैखा कभी खत्म हो सकता है ना, जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिले। सतगुरु कैसा होना चाहिए? 5 शब्द का भेदी, जो आप अपने आसन पर बैठकर शब्द सुनो, उसमें से अनेकों अनेक संगीत का ट्यून उतरने लगे। हजूर स्वामी जी बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले हमको मंदिर में घुसते हैं तो घंटा और शंख का आवाज़ सुनाई दे। आपका भी ये हरि मंदिर, आपका भी ये जिस्म परमात्मा का ठाकुर द्वारा है। इसके अंदर जैसे तुम जाओगे, आपके अंदर भी घंटा और शंख की आवाज़ आएगी। प्यारी साध संगत जी, ये है सबसे बड़ी बात। इस ठाकुर द्वारे की विशेषता क्या है कि आप 5 नाम को जपोगे तो आपके अंतर में शब्द धुन सुनाई देगा। कैसा? प्यारी साध संगत जी, घंटा दूर से आवाज़ आएगी जैसे कोई घंटा बजा हो, दूर से, और आवाज़ आएगी जैसा शंख बजा हो। एक स्पेशल व्यक्ति ने कहा, शंख का फर्क क्या है, शंख का विशेषता क्या है? दूर दूर तक जहाँ तुम्हारे अंतर में शब्द धुन की आवाज़ आएगी, वहाँ तुम्हारे अंदर विकार नहीं घुस सकते। विकार किसको कहते हैं? मन इंद्रियों का घाट पर विचरण करने का नाम ही विकार है। फिर विकार नहीं आपके अंदर घुसेगा। प्यारी साध संगत जी, पराया धन और पराया जन का ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। बस तुम तो अपने सतगुरु के हुक्म के मुताबिक 5 नाम का जाप करो और अंतर से शब्द धुन को सुनने का प्रयास करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर आप ही दया करते हैं। हाँ जी। भूल भरम में सब जग बचता, अचरज बात न काहू सुहाए, भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ मेरे भाई ये क्यों है? क्योंकि सारा संसार भागहीन है। भागहीन, भागहीन किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई बात करिए आपसे। अरे भाई साहब क्या हाल है? तो ठीक है। कितने बच्चे हैं? अरे मेरे 3 लड़के हैं। अरे भाई आपके कितने हैं? मेरे 4 लड़के। क्या करते हैं? अरे साहब जी पढ़ाई लिखाई खूब करवाई और आजकल वो गजेटेड ऑफिसर बन गए। अच्छा, गजेटेड ऑफिसर बन? अरे भाई तुम तो बहुत भाग्यवान हो। और उसकी शादी करी हमने ऐसे ऊंचे घराने के अंदर, और उसकी घरवाली जो है वो भी पढ़ी लिखी जेंटलमैन में थी। अच्छा, वो भी सर्विस करती है? हाँ वो भी सर्विस करती है, और कम से कम 3 लाख रुपए महीने में घर पे आ जाते हैं। ओ भाई तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अरे साहब जी मकान उकान का क्या पोजीशन है? अरे सारे बच्चों ने अपने अपने मर्जी से नए नए मकान, अलग अलग मकान, अलग अलग कॉलोनियों में बनाए, कोठियाँ बना रखी। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। हाँ जी, कोई बात की कमी नहीं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, मैंने ये बात देखी, जिस दिन मौत का दिन आता है, सब जो भी सामग्री हमने पूरी जिंदगी इकट्ठी की वो सब हमको दूर हट जाती। लाखों कोशिश करने के बाद में कि मैं इन सामान को लेके जाऊंगा,
नहीं लेके जा सके। प्यारी साध संगत जी, कफन के अंदर जेब नहीं होती। बड़ी कोशिश करी लोगों ने। हजूर स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक निवेदन किया कि जब कभी मौत का वक़्त आता तो पूरी सामग्री अपने सामने रख के ताकता है, मैंने कितना अत्याचार करी और ये सोने के कंगन इकट्ठे करे, कितना मैंने लोगों का भला बुरा किया, कितने बेइज्जती करवाई, कितने लोगों की मैंने बेइज्जती करी और लोगों ने मेरे को डिप्लोमा दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, और उस डिप्लोमा के रिजल्ट से मैंने ये चीज़ हासिल की। प्यारी साध संगत जी, कितना अपनी ज़िंदगी के करे हुए सब कर्मों को अपने सामने देखता रहता है, लेकिन कमाल है साथ तो कोई नहीं जाता। स्वामी जी महाराज कहते थे, साथ न चाले बिन भजन मिथ्या सगड़ी त्याग। भजन के बगैर कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारे साथ जाएगी, सब झूठ है। झूठ मीन्स बदलने वाली। झूठ का मतलब कि जो आज है तो कल नहीं, कल है तो आज नहीं। प्यारी साध संगत जी, हमको बाहर से कुछ और दिखाई देती है, अंतर से कुछ और उसका रिजल्ट रहता है। सब धोखे में, सब इसी भूल भ्रम में पड़ा रहता है इंसान, और वो पुरानी बातें याद कर कर के उसके अंदर सुख और दुख का एहसास करता है। कभी कभी उन बातों को याद करके हमारे अंदर में जोश आ जाता है, कभी कभी हम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, करा हुआ सारा कर्म हमारा ही है। कभी कभी इंसान रो पड़ता है कि हाय हाय, मैंने कितनी जिनाकारियाँ करी, कितने अत्याचार करी, लेकिन कमाल है मेरी मौत तो सामने आ गई और मेरे को मरना पड़ेगा। सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, सब चीज़ छोड़, और इंसान हंस अकेला जाए। और प्यारी साध संगत जी, मौत के हवाले हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लोग पता नहीं क्या समझते, लेकिन मौत यहाँ बैठी रहती है। जब सारा जिस्म त्याग करके यहाँ आता है तो अंदर काल भगवान मुंह फाड़ के बैठा रहता है, मुंह फैला के बैठा रहता है और देखता रहता है कि तुम मेरे पास आओ, और अपने प्यारों की आवाज़ में आवाज़ देता है, इधर आ जाओ, आपका रास्ता इधर से है, इधर आ जाओ। और बेचारा सतगुरु का शरण तो ली नहीं, जिंदगी में गुरु धारण नहीं किया, और किया भी है तो गुरु का कहना नहीं माना। प्यारी साध संगत जी, धोखे में फंस गया। उसने सोचा ये आवाज़ें जो आ रही है मेरे खास अजीज़ों की है, मेरे प्यारों की है, और जहाँ प्यारे हैं वहाँ मेरे को क्या दिक्कत है, चुपचाप उस पर चला जाता, उस तरफ निकल जाता है जिधर से आवाज़ आ रही है। प्यारी साध संगत जी, जम के दूध मुंह खोल के बैठे रहते हैं। ये झट से अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुंह बंद कर लेता है, उसकी दांतों के नीचे रूह फंस जाती है और बड़ी बुरी तरह से चीखता चिल्लाता है, हाय हाय करता है, कोई सुनने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, वहाँ फिर उनकी कौन सुने? पूरी जिंदगी तुमने सतगुरु का कहना माना नहीं, सतगुरु का कहा कभी भी अपने दिल में बैठाया नहीं, और जो कुछ बात करी उससे उल्ट बात करी आपने। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा जेंटलमैन हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धि चतुर्मान, मेरे अंदर चतुराई ज़्यादा है, मेरी बुद्धि के आगे तो कोई जीत ही नहीं सकता, मैं इतना होशियार हूँ। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु को भी छोटा माना, साध संगत को भी घटिया से घटिया माना, अपना आप का ईगो इतना बढ़ा लिया कि मैं बस, मेरे अलावा कोई नहीं। ऐसी हालत हो गई, अब क्या करा जाए? प्यारी साध संगत जी, तो काल भगवान ने दांतों के नीचे हमको रख लिया और हम हाय हाय मचाते रहे, लेकिन हमारी आवाज़ बाहर तक नहीं आई। दांतों से दबा के धर्मराज के दफ्तर में ले गया, वहाँ हमको खड़ा कर दिया, जैसे कटघरे के अंदर मुजरिम को खड़ा करते। चित्र और विचित्र ने हमारे खाता देखा, गुप्त और चित्र ने खाता देखा,
हर हर पॉइंट पर मना करता रहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो वीडियो फिल्म बनी हुई है, गुप्त ने तुम्हारा सीक्रेट पिक्चर बना रखी है, वो सब पेश कर दिया। हमने वो सीक्रेट पॉइंट से वो पेश करा हुए दिखाता, या कहना चाहिए कि वो फिल्म देखी और हम झट से गर्दन नीची कर दी। हम ठीक नहीं, ये जो कहते हैं ये ठीक है। फैसला हुआ, जो सज़ा हमने भुगती है, जो पोजीशन हमने पेश किया है, उसको हमने कबूल कर लिया। और कबूल का रिजल्ट क्या हुआ? धर्मराज ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमको नरक दे दिया। नरक, हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते, नरकों में सबसे बड़ा नरक कुंभी पाक नरक। धर्मराज के दूतों ने हमको कुंभी पाक नरक में डाल दिया। एक मटके की शेप में नरक है। प्यारी साध संगत जी, मवाद, मांस, खून, बलगम, ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें उसमें लगातार चलती है, उसमें हमको डाल दिया। हम चीखते रहे शर्म के मारे, अपने आप के तौहीन के मारे, अपने आप को बचाने के ख्याल से, इतने गंदगी से बचाने के ख्याल, हम बहुत चीखते चिल्लाते रहे और उससे छटपटा के बाहर निकलने की कोशिश करें। प्यारी साध संगत जी, धर्मराज के दूतों ने बैठ के वहाँ डंडा लेकर हमारी रखवाली करी। बाहर निकले तो चोट मारो। जैसे हमने बाहर निकलने की कोशिश करी, उन्होंने फिर सोटी मारी हमारे सर, हम फिर घुस गए अंदर। प्यारी साध संगत जी, कितने लंबे अरसे तक इतना भयंकर दुख के अंदर ये वक्त काटा। एक एक करके 16 गंदे से गंदे नरक में हम गए। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा कि तपते हुए तवों के साथ चिपकाया गया, तपते हुए खम्भों के साथ हमको चिपकाया गया। हमने जो जो कर्म किया था, प्यारी साध संगत जी, हम खुद भूल सकते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता। वो अभूल ताकत है। जब तक वो बख्शना नहीं चाहता, तब तक वो चीज़ें भूल ही नहीं जाती। प्यारी साध संगत जी, उस तपते हुए तवों के साथ हमको चिपका दिया। हमने अपनी ज़िंदगी में पराई पुरुष को, पराई स्त्री को ऐसे आलिंगन किया। वो आलिंगन का रिजल्ट उस तपते हुए तवे के ऊपर, तपते हुए उस खम्भों के साथ हमको चिपकाया। पूरा बदन हमारा जल गया, हाय हाय करा, लेकिन कोई सुना ही नहीं होता। कौन सुने? प्यारी साध संगत जी, पूरा नरक कुंड इस हाय हाय में बीतता है। और प्यारी साध संगत जी, चारों तरफ मैंने हजूर स्वामी जी महाराज की दया से एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को ले जाके दिखाया। क्या कि जहाँ हम खड़े थे, वहाँ एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित आदमी, उसको लोग हाथ पैर बांध के, बेड़ियाँ डाल के उसको लेके आ रहे थे। हमने देखा कि ये तो ज्योतिष रूप जैसा दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी, आगे क्या देखा? एक भट्टी खोदी हुई थी। इधर जो है उसके भट्टी के बीच बीच में खाली खसराग था, और इधर कुछ सपोर्ट देने के लिए रख रखी। उसमें जैसे नीचे से लकड़ी जलाते हैं, ऊपर से उस बंदे को डाला। बड़ा बुरी तरह से हाय हाय चीखना चिल्लाना होता रहा। कौन सुन रहा? प्यारी साध संगत जी, है कोई ऐसा? ऐसा ना कोई देखा हमने। अंत समय जम से छुड़ा। उस जमों के महान दुखों से बचाने के लिए हमने कोई हस्ती देखी नहीं, सिर्फ स्वामी जी हमारे, वो छुड़ाते। सतगुरु है छुड़ावन हारा, निश्चय जानो कहा हमारा। पक्का समझ लो, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल, यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल, जिन्होंने इनसे नाम लिया है वो बचेंगे, बाकी तो सब मारे जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, हम अपने मन बहलाने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वहाँ जहाँ सतगुरु का दर छोड़ के किसी और जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वहाँ जहाँ गुरु की याद नहीं, और यादों के अंदर। अरे तो ऐसे तो भूल भुलैखे सब जगह बरमता है।
इस भूल भुलैखे में तो सारा संसार झटका खा रहा, तू भी जा रहा, तेरे को अकल कर कहाँ चली गई तेरी अकल? अरे मेरे भाई सुन ले, स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि अंतिम वक्त तक मेरे को बड़ी याद आती है मेरे सतगुरु की। कबीर साहब ने एक दफ़ा रानी इंदुमती से कहा कि बेटा अब हमारा चलाना करने का वक्त आ गया, अब हम धरती से निकल जाएंगे, हम अपने धाम चले जाएंगे। तो रानी इंदुमती रोने लगी, ऐ सतगुरु तो बड़ा बुरा होगा, हम कैसे जिएंगे आपके बगैर? कि बेटा ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो जो भी देह धारण करके आता है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है, हमको भी जाना। ऐ सतगुरु हमको भी ले चलो। कहते नहीं बेटा अभी नहीं, तुम अपने कर्मों की सजा भुगत लो, और जब तुम कर्मों से निवृत्त हो जाओगे तो फिर मैं तुमको बुला लूँगा। तुम ऐसा करना, बेफिक्र हो के नाम जपते रहना, अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखना। अच्छा हुक्म दिया और कबीर साहब चले गए। प्यारी साध संगत जी, रानी इंदुमती अपने गुरु के वियोग में बेहाल हो गई, रो रो के हाल खराब कर दिया। कई दिनों तक बिस्तर पे पड़ी रही, उठी नहीं, सुध बुध तक नहीं रहा। आखिरकार एक दिन वो हिम्मत करके आंखें खोली और उसने कबीर साहब ने कह दिया था, बेटा सुन तेरी मौत कैसे आएगी? उन्होंने पूछा था रानी जी महाराज ने कि हे महाराज फिर बताओ मेरी मौत कैसे आएगी? उन्होंने कहा कि हे महारानी जी सुनो, तेरी जूती के अंदर सांप बैठा होगा, जैसे ही तू जूती के अंदर पैर डालेगी सांप तेरे को डस जाएगा और तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अपने गुरु को याद रखना कंटिन्यू। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही रानी इंदुमती ने पांव डाला उस जूते के अंदर तो जूती में बैठा हुआ सांप ने उसको डस दिया। सांप डस गया, मुंह में झाग आ गई, बेहोश होके गिर गई। पूरा जो है कि राजभवन में शोर मच गया कि महारानी साहिबा को सांप डस लिया। मांदरी बुलाए गए, थाली बजाने वाले प्यारी साध संगत जी थालियाँ बजा बजा के जहर उतारने की कोशिश करने लगे और महारानी साहिबा को कहते हैं अपना इष्ट बदल दो, हमारे गुरु को अपना गुरु मानो। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मेरा गुरु तो धन कबीर। अरे धन कबीर क्या होता है? हमारे गुरु को अपना गुरु मानो। कहते नहीं, मेरा सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल। अरे भाई क्या करते हो तुम? तुम्हारा जहर नहीं उतरेगा अगर तुमने ऐसी ऐसी बात करी, तुम तो हमारी बात कहो। नहीं, मेरा सतगुरु धन चुन्नीलाल। अरे ये नहीं मानेगी। आखिरकार वो सारे उठ के चले गए। प्यारी साध संगत जी, और वो बिस्तर पे फिर लेटी लेटी धन कभी लगातार जपती रही। धीरे 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 और जहर उतर गया। प्यारी साध संगत जी सब खुश हो गए कि महारानी साहिब का जहर उतर गया, तंदुरुस्त हो गए। कुछ दिनों बाद में फिर वक्त पे मौत आई। प्यारी साध संगत जी मौत आई तो वहाँ पहुँच गई, देखा तो वही कबीर जो मृत्युलोक में देह धारण करके आए थे वही स्वामी चुन्नीलाल। उसी रूप में, जिस रूप में यहाँ हम लोगों को मिले उसी रूप में वो वहाँ बैठे थे। उन्होंने देखा, देखते ही खुशी के बारे हंसने लगे। आ गए बेटा? स्वामी जी आ गए, आपकी कृपा से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भाई मेरे सतगुरु दिक्कत तो इतनी हुई जिसकी मैं बयान नहीं कर सकता, इतना तकलीफ हुई। बहुत जगह जगह नाकेबंदी है, जगह जगह पैरे लगे हैं, जगह जगह भयंकर से भयंकर मुश्किलें हैं, लेकिन आपकी कृपा से हम आ गए। आपने हर पॉइंट पर हमारी मदद करी, हर जगह हमारी, जहाँ भी हमारे को कोई लेखा मांगता रहा आप खड़े होके अदा करते रहे। और आखिरकार सकुशल स्वामी जी आपकी कृपा से आपके घर तक पहुँच गए। स्वामी जी महाराज बड़े खुश हो गए और हंस हंस के कहते शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने शाबाशी दी और
नाम की जो कमाई कर रखी थी उसमें से कुछ हिस्सा फिर हमको दिया, हमारा विकास हुआ, अलग पुरुष की तरफ बढ़ गए। अलग फिर अगम पुरुष, यानी कि अलग पुरुष ने भी अपनी कमाई करी हुई ताकत दी, फिर अगम पुरुष यानी कि उस पुरुष ने भी अपनी कमाई का हिस्सा दिया। अलग और अगम को पार करते हुए फिर हम आगे बढ़े तो आर गिराला स्वामी का धाम था। प्यारी साध संगत जी, जैसे हजारों, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते थे एक निवाइस लगी हुई थी, निवाइस में अनेकों अनेक चीजें रखी हुई थी। उनको देख देख के एक बेटा अपने बाप का हाथ पकड़ के निवाइस देखने आया। एक एक चीज को बड़ी गहराई से देखा। देखो कैसा डांस हो रहा, देखो कैसा हंसी मजाक की बात हो रही, देखो कैसा है, वाह भाई वाह, मेरा तो मनोरंजन बहुत ही अच्छा तरीके से हो रहा था। अचानक हाथ छूट गया, रेल आया, ऐसा धक्का मुक्की ऐसी आई, हाथ छूट गया। वही मेला जो खूबसूरत था, वही मेला जिसको देख देख के बेटा बड़ी खुशी खुशी कह, वाह वाह पापा जी, वाह वाह, चीजें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही सब कुछ होते भी रोना शुरू कर दिया। ए पापा जी, ए मेरे सतगुरु, ए मेरे सतगुरु, तेरे अलावा कौन है जो हमारे को ये खुशियां देने वाला। प्यारी साध संगत जी, आखिरकार रोना शुरू कर दिया है। क्या हुआ? अरे मेला तो वही है जो अभी थोड़ी देर पहले तुम देख देख के सराहना कर रहे थे कि ये तो ये चीज़ है, ये तो ये चीज़ है, मेला तो वही है। फिर क्या हुआ? प्यारी साध संगत जी, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, सारी वैल्यू पिता का अंगुली पकड़ने की वैल्यू थी। अगर उसने पिता की अंगुली पकड़ी है तो मेला खूबसूरत है, और जय पिता की अंगुली छूट गई, रोना शुरू, महा दुखों का अंबार लग गया, महा परेशानियां, महा विकट समस्या। अगर आपने गलती से, स्वामी जी महाराज ने अंगुली पकड़ाई, हाँ, ये 5 नाम स्वामी जी महाराज की अंगुलियां हैं। इन 5 नामों को जपते हुए अगर हम घूमते रहे तो स्वामी जी महाराज की दया से कोई परवाह नहीं। जहाँ भी जाओ, जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस भी इलाके में जाओ, कोई परवाह नहीं। लेकिन परवाह कब हो जाएगी? जिस झटके से हाथ छूट गया, उसी वक्त आपका रोना धोना शुरू हो गया। लाखों कोशिश करो प्यारी साध संगत जी, हजारों तरह के निवाइस आपके सामने रख जाए, लेकिन कभी भी जो है कि मन खुश नहीं होता और अंतर से आत्मा शांत नहीं होती। शांति मिलेगी तो सिर्फ नाम के साथ, और शांति मिले तो हजूर स्वामी अपने सतगुरु के दर्शनों से। प्यारी साध संगत जी, बहुत चंडाल लोग ऐसे हैं जो अपने गुरु को छोड़ पूजे जो देव, अपने गुरु को किनारा कर देते हैं। पूरी जिंदगी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 30-30, 35-35 साल हो गए गुरु के संग लगे हुए, और गुरु के साथ में शिष्यों को भी संग लगे। लेकिन कमाल है, एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया। बरसों से जो यार दोस्त थे, बरसों से एक दूसरे के साथ चलने वाले थे, सब हट गए। क्या हुआ? एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया। मैं आपसे निवेदन करूं प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी, गंगाधर जी और मैं, हम तीनों स्वर्ग आश्रम गए, और हजूर स्वामी जी महाराज ने रोक लिया हमको गेट पर ही। कहने लगे, देख शिव जी क्या लिखा हुआ। मैं कहा, स्वामी जी इस पर लिखा, एक जरा सी बात पर, बस एक जरा सी, इसी बात को कम से कम 100 दफा पूछा मेरे सदगुरु ने। जरा सी किसको कहते? मैं को बिल्कुल हल्की सी बात। शिव जी ये क्या होता है? मैं कहा, स्वामी जी आप सब कुछ जानते हैं, तू सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं। ए मेरे सतगुरु, तू सब कुछ जानता है, एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया, तेरे की जिंदगी बेकार हो गई। लो चलो, अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, औकात समझ में आ गई, इनका वैल्यू समझ में आ गई कि हमारे सामने नाटकबाजी कुछ और करते हैं, हकीकत में कुछ और है। प्यारी साध संगत जी,
आखिरकार राज की बातें खुल जाती है। कितना ही तुम एक्टिंग पोजिंग करो, कितना ही तुम दिखावा करो, प्यारी सास संग एक ना एक दिन ए पाजी, ये तेरा पाजी पड़ा छूट खुल जाएगा, ये तेरा कपट, ये धोखा खुल जाएगा और तेरा हकीकत में जो है ना पोजीशन सामने आ जाएगी। फिर क्या होगा प्यारी सास संग, फिर क्या होगा? फिर तू अपने आप से मोहताज हो जाएगा, अपने आप से भी शान फिट हो जाएगी, अपने आप का भी मोरल डाउन समझ लेगा। अरे ये कमाल हो गया, क्या हुआ? प्यारी सास संगत जी, सब कुछ वैल्यू हजूर स्वामी जी महाराज की अंगुली पकड़ के चलने से है। गलती से एक बार भी झटका लगा और तुम उससे थोड़ी सी लूज भी हो ना, तो तुम्हारा सब लूज, सारी गणित उल्टी हो जाएगी। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बार बार हमको कहते कि तुम जितने मर्जी होशियार बनो, तुम्हारी होशियारी कब काम देगी? जब लास्ट में सबका रिजल्ट निकालने के बाद में ही तुम्हारा। देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इंसान का रिजल्ट एग्जामिनेशन चलते हैं प्यारी सास संगत जी, एनुअल एग्ज़ाम जो चलते हैं, वार्षिक परीक्षा जो चलती है, उसमें सबको पेपर दिए जाते हैं। अपने अपनी योग्यता के मुताबिक लोग पेपरों का आंसर देते हैं, एक्सरसाइज बुक भर भर के देते हैं अपने अपनी योग्यता के अनुसार। आपकी योग्यता के मुताबिक आपके लिखे हुए चिट्ठियाँ, यानी कि वो एग्ज़ाम की बुक्स वो टीचर पढ़ते हैं। टीचर पढ़ते नॉर्मल रूप से आपको अंक दे दिए जाते हैं, नॉर्मल मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन उनमें से कभी कभी कोई ऐसी दिल की बात उसमें लिखी मिल जाए, अरे 100% नंबर देता है। आपके दिल के मुताबिक आप जो मर्जी कुछ कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं रखता। आप हजूर स्वामी जी महाराज के दिल के मुताबिक एक कदम भी रख दिया, आप 100% पास हो। प्यारी सास संगत जी, बिल्कुल मत भूलेखे में रखो कि जो कुछ मैं करता हूँ सही है ना। आप हजारों तरीके से गलतियाँ कर सकते हो, लेकिन मेरा सतगुरु अभूल है, वो नहीं भूलता। जितना मर्जी एक्टिंग पोजिंग करके हम अपना डिजाइन दिखाने की कोशिश करें, वो तो अभूल है। प्यारी सास संगत जी, आखिरकार उसने अपनी जो वचन किए थे, उन वचनों को देखता है कि इनमें कहाँ तक ये खरा उतरा। जहाँ वो खरा उतर गया, नंबर दे दिया बस उसको, जय कृपाल हो गया। और कहना पड़ेगा वो पास हो गया, अगली क्लास के लिए जाने के लिए हो गया। प्यारी सास संगत, आप अगली क्लास को जानते हो? स्वामी जी महाराज कहते थे, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू दर्शन रहे तो बुलानी। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काज नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है धाम गठबंधना। प्यारी सास संगत जी, आपने धाम चलो, यही है अगला क्लास। अगला क्लास किसको कहते हैं? जहाँ ये मृत्यु लोक नहीं है, जहाँ जन्म मरण की अवधि नहीं है। प्यारी सास संगत जी, जहाँ जन्मना नहीं, जहाँ मरना नहीं, लगातार एक सहज अवस्था में रहना। हजूर स्वामी जी महाराज की लगातार पूरी वायुमंडल में से आवाज़ें निकलती हैं, धन धन चुन्नी लाल, धन धन चुन्नी लाल, धन धन चुन्नी लाल। और आवाज़ के साथ में तुमने भी बोलना शुरू कर दिया, धन चुन्नी लाल। इसको कहते अनबोलत मेरी व्यर्था जाने। मैं तो बोलना नहीं जानता था, मेरे अंदर क्या क्या दर्द था उसको मैंने कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन ऐ सतगुरु, तूने सब कुछ जान लिया, तूने सब कुछ जान लिया। मेरे मुंह से तो कभी निकली भी नहीं, लेकिन तू सब कुछ जानता है। तूने वो आखिरकार मेरे को हाथ रख दिया सर के ऊपर और कह दिया, अरे चुप कर जा बच्चा, चुप कर जा, मैं समझ रहा हूँ तेरी हर बात, मैं समझ रहा हूँ। प्यारी सास संगत जी, ऐसा सतगुरु वो सब कुछ जानी जान है। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ऐसे हमारे दिल की दर्द की घटनाएं हैं
जिनको हम कभी होठों पे लाके बताया तक नहीं, लेकिन वो सब कुछ जानता है और हमारे दिल के अंदर की आवाज को भी पकड़ता है और दया करके वो कह देता है, अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो, जय कृपाल करो। उनके हुक्म करते ही हमारे सब दरिद्रता, सब दुख, सब शोक, सब संताप खत्म हो गए और हजूर स्वामी जी महाराज की मौज में मस्त हो गए। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु बड़े भाग से मिलता है। जैसा सतगुरु सुनीदा वैसा ही मैं डीठ, जेड़े बिछड़िया नु मेलदा। प्यारी साध संगत जी, आप समझो, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो बिछड़ों को जोड़े, बिछड़े हुए हाँ। आज के नहीं ना भाई साहब, जब से दुनिया बनी तब से हम स्वामी जी महाराज के दरबार से बिखड़े हुए हैं, बिछड़े हुए हैं। लाखों लाखों युग बीत गए, ब्रह्मा विष्णु महेश कई दफा पलट गए। प्यारी साध संगत जी, सतयुग, द्वापर, त्रेता और घोर कलयुग कई दफा आए और कई दफा निकल गए, लेकिन हम बिछड़े हुए को कोई जोड़ने वाला नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, जोड़ने वाला मिला तो सिर्फ स्वामी चुनेला। उसने क्या किया मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, उसने ये नहीं देखा कि तुम आग में जल रहे हो और मेरा भी हाथ सेक के मारे जल जाएगा। प्यारी साध संगत कतई परवाह नहीं करा, उसने हाथ डाला और हमको पकड़ के खींच लिया। प्यारी साध संगत जी, हमको पकड़ के खींच लिया और उस तपस से बचा लिया। प्यारी साध संगत जी, तपस से बचा लिया। ऐसा सतगुरु स्वामी जी महाराज के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए, जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत जीवन चाहे। हजूर स्वामी जी महाराज है मेरे भाई, सुन, सारा संसार भागहीन है, भागहीन। हाँ प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या सारा संसार भागहीन है? क्यों? माया के वश हो गया। माया, माया किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विद्या विहार, चीज कुछ और है, हकीकत में उसको पकड़ने की कोशिश करना है। कैसे आ सकती है? कहे कबीर जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कोई माया से रहित कोई महान हस्ती मिल जाए, ऐसा कोई भेदी महान हस्ती मिल जाए, भेदी लीजिए साथ वस्तु दे लखाए, तो वो व्यक्ति तुम्हारे को ओरिजिनल की जो पोजीशन है वो बताएगा। अगर तुमने समझ लिया कि ओरिजिनल पोजीशन ये है तो तुम माया से बच गए, धोखे से बच गए। माया नाम धोखे का, चीज कुछ और है, जाहिर कुछ हो रहा है, इसी का नाम तो धोखा है, इसी को तो माया कहते। प्यारी साध संगत जी, सारी दुनिया माया के बस होकर इधर से उधर मारी मारी फिर रही है। गुरु के ऊपर भी तोहमत लगाती है, मिशन के ऊपर भी तोहमत लगाती है। काय का किसके कारण से? अपने बुद्धि के प्रभाव से, कि मेरी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, मैं जो बात कहता हूँ सबसे अव्वल बात कहता हूँ, बेरोक टोक मेरी बात चलती है। इसी बारे गुरु की बुद्धि को भी कमजोर मानता।
गुरु की समझ, गुरु का नाम, गुरु की गति उसको भी कमजोर मानता है। फिर कोई ऐसा दुनिया में जो गुरु की मत को समझ करके उसके मुताबिक चलता हो? हाँ, बहुत है। प्यारी साध संगत जी, जो भी माया के वश होकर चलता है वो सब धोखे में है, और जो स्वामी जी महाराज के आधार पे चलता है वो सब माया से बच गए। ऐसा व्यक्ति ही इस अमृत को पान करता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा व्यक्ति जो गुरु के वचनों को 100% सत सत करके मानता है, वही इस अमृत को पीता है, वही इस नाम के रस को पीता है। बाकी तो सब दुनिया धोखे में चली जाती है। प्यारी साध संगत जी, होता क्या है? अरे फिर जितने मर्जी चतुर बने 84 में चला जाता है, 84 में जाता है। वही 84 लाख योनियों के अंदर भटकता फिरता है। भटक के परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई किनारा नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, आप एक बात समझिए, एक एक वर्ष की उम्र एक एक योनि की मानी जाए तो 84 लाख योनियां है। 84 लाख वर्षों के बाद में तुम्हारा दोबारा टर्न आएगा, अगर एक एक साल का एक एक योनि की उम्र मानी जाए। यानी कि 1 करोड़ वर्ष, 1 करोड़ वर्ष के बाद में ये सारा चक्कर तुम्हारा पूरा होगा। 84 लाख योनियां, 84 लाख वर्ष, यानी करोड़ रुपए में से सिर्फ 16,000 की तो बाकी रहेगी। और मैं तो आपसे एक और निवेदन करता हूँ, ये तो जब है जब हम बिल्कुल हल्का हल्का करके मानते कि एक एक लाख, एक एक वर्ष की उम्र एक एक योनि की मानो। बरगद, कौवा, सांप, इनकी कितनी लंबी उम्र होती है। प्यारी साध संगत जी, मैंने देखा सांपों के यहाँ तक मूछ तक निकल आती है। इतने भयंकर जो है कि उम्र होती है उनकी, बाल उग जाते हैं उसे। कितने वर्ष का पुराना होगा वो सांप, कोई पता नहीं लगता। प्यारी साध संगत जी, कोई पता नहीं। भूल भुलैखे ये सारा संसार भटकता है। 84 लाख वर्ष के बाद में दोबारा अगर ईमानदारी के साथ एक एक साल का एक एक योनि को समझा जाए तो, और जय लग गया बरगद का पेड़। अभी स्वामी जी महाराज के एक दिन वचन में पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि एक ऐसा अमेरिका में दरखत है बरगद, जिसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा रहा। फॉरेस्ट किंग कहते हैं उसको, जंगल का बादशाह उसको। कोई कहते हैं 5,000 साल का पुराना है, कोई कहता है 4,000 साल का पुराना, कोई कहता है 3,000 साल। अरे 3,000 सही, लेकिन हमने थोड़ी देखा। प्यारी साध संगत जी, हजारों वर्षों की उम्र भी हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। इतनी इतनी लंबी एक एक योनि की उम्र है, तो भला 84 लाख योनियों में कितना लंबा समय चाहिए आपको? भटक भटक भटकाया सब जग, कहू न पाया ठोर ठिकाना, कोई ठिकाने पे टिका ही नहीं। ऐसी हालत देख जगत की सतगुरु प्रगटे यार। तब हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर पधारे। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने मलमूत्र का थैला पहना और हमारे बीच आ गए। काहे के लिए आए? वो जो मार्ग हम भूल गए थे उसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए फिर आए और कहने लगे, देख मेरे बच्चे सुन, तू तेरी मन की करता रहा, अब तू मेरे कहने के मुताबिक चल। ये 5 नाम हैं, यही सार हैं, इनको जप। अरे यार हम तो राम राम जपते रहे। अरे तू कुछ भी जपता रहा, उनकी टीका टिप्पणी मत कर। तू अब जो ये नाम हैं इनको जप। हजूर स्वामी जी महाराज ने सिंपल तरीके से हमको बताया, यही 5 नाम। ये धरती का किनारा है। राधा स्वामी इंसान का चोला धारण करके हमको आके समझाया
कि भोजल गहरी गंभीर है, खेवट सतगुरुपुर। प्यारी साध संगत जी, तू पक्का निश्चय करके मान ले, धरती और पानी इसके बहाव में सारा संसार बह जाना, तू इससे बच नहीं सकेगा। जहां भी तू जाएगा धरती के किसी कोने पे, क्या तो जल क्या पत्थर, दो चीजों के उपासना। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते, कहीं कहीं कागजों की पूजा भी हो रही। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल जब तुमको समझाने लगेंगे तब इन चक्करों से बच सकता, नहीं तो नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जिन पर दया आदि करता की, सोय अमृत पीवन चाहे। कहाँ लग महिमा कहूँ किस गति की, बिरले गुरुमुख चीरता है। कोई कोई है प्यारी साध संगत जी, कोई कोई, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, कोटन में कोई एक भगत राम को पावे, तेरा सेवक एक अद्धा हो और सगले व्यवहार। स्वामी जी महाराज ने कहा, सारा संसार की तरफ ख्याल करो, हर एक आदमी खुदा के मार्ग पर चलता है ना, लाखों इकट्ठी कर लो भीड़, उनमें से एक सचमुच खुदा को चाहता है, एक परमात्मा को चाहता है। ऐसे चाहे हुए हजारों, उनमें से एक आधी परमात्मा की तरफ जाता है, नहीं तो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। प्यारी साध संगत जी, कोई मान सम्मान में फंस गया तो कोई संसार की दौलत में फंस गया। एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दो, देखा नोटों का ढेर। हा हा हा। मैं आपसे फिर निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज के सामने मलिक साहब आए, शीतल जी से कहने लगे, ओ शीतला, छप्पड़ में क्या लेता है, मैं तेरे को समुद्र के साथ जोड़ता हूँ, चल मेरे नाल, जितना तू चाहे उतनी तनख्वाह ले, देश में रहे तो देश में रहे, विदेश में चाहे तो विदेश में चला जाए। प्यारी साध संगत जी, इतना भारी प्रलोभन दिया, इतना गोल्डन चांस दिया कि तू चाहे तो अमेरिका चला जा, तू चाहे तो हिंदुस्तान के कोई बढ़िया से बढ़िया डेरा दे दे, मैं तेरे को ये रास्ता देता हूँ। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने फोन किया मेरे को, शिव जी क्या कर रहा है? मैं कहा स्वामी जी आपकी दया से आपका याद कर रहे हैं, आजा। मैं आ गया जी। स्वामी जी महाराज ने सारी बातें बताई। कल मलिक आया और उसने शीतल को ऐसे ऐसे भड़काने की कोशिश करी और शीतल जी ने कह दिया कि हाँ ठीक है, ठीक, तू अब संभाल जैसे भी बात बने। स्वामी जी महाराज ने दया करी तो मैंने कहा स्वामी जी शीतल जी का फ़ोन नंबर दो। देखा था मैंने, फटाफट फ़ोन मिलाया, हेलो। शीतल जी ने उठाया। मैं कहा शीतल जी, हमने सुना आप बिक रहे हो। हैं? क्या बोलते हो? मैं कहा भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, आप बिक रहे हो। कितने में बिक रहे हो ये बात मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन जितने में बिक रहे हो 1 रुपया मेरी तरफ से फालतू। बड़ी शर्म आई शीतल जी। अरे गुरु के संग लगना एक नियामत है, एक बहुत बड़ी बख्शीश है परमात्मा की। तुम गुरु के संग लग गए, इसमें भी तुमको किसी ने माया का चक्कर चला दिया, तुमको धोखा दे दिया, उसमें भी आपको जो है तोड़ने की कोशिश करी, उससे भी तुम दूर दूर हटने की कोशिश कर रहे।
मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जितने में भी बिक रहे हो 1 रुपया फालतू मैं दूंगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के सामने फिर शीतल जी ने कह दिया, मैं कहीं नहीं बिक रहा जी। शिव जी भाई साहब, मैं तो सिर्फ उसकी सुन रहा था। बोलो सुनना ही तो बेकार है। सुनते हैं तो हम उनके कर्मों संस्कार हमारे अंदर बैठ जाते हैं और हम वही काम करने लग जाते हैं जो लोग हमको कहते हैं। बहुत बहुत सचेत होना पड़ेगा। प्यारी साहब संगत जी, ये संसार तिलकनबाजी का बेड़ा है। तिलकना, किसी भी पॉइंट से तुम तिलक सकते हो। तिलकना है, स्लिप हो सकते, फिसल सकते हो किसी भी पॉइंट से। अगर आप बिल्कुल तिलकनबाजी से बचना चाहते हो तो बार बार अपना वॉचिंग करो, अपने आप को देखो, निगरानी रखो कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं बन गया जो तुम तिलक सको। प्यारी साध संगत जी, तिलकने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। ये माया, ये तिलका देती बड़ी बड़ी, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दो। कहीं तो देखा तो पैसों का ढेर है और कहीं देखा तो जनानी खूबसूरत है, उसके जाल में फंस गए। जो मर्जी इंसान होशियार बने, उसकी होशियारी बिल्कुल काम नहीं देती। बस उस जनानी के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गए, या धन की दौलत में पड़ के बर्बाद हो गए। कोई बिरला कहते हैं, कोई लाखों में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक भगत राम को पावे। 13 सेवक एक, उन हजारों लाखों में से एक, वैसे एक करके लाखों, उसमें से भी कोई राम को पाता है, नहीं तो बस और सगले व्यवहारी। बस इस सेवक का मेरे साथ संपर्क बना रहना बहुत मेरे लिए फायदा है। तुम्हारे लिए फायदा, यानी इस ख्याल से विचार करते हो आप, तो इस ख्याल से विचार करते हो तो समझ लो तुम धोखे में आ गए। प्यारी साध संगत जी, एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, कभी भी ओहदे पर बैठकर अपना भला कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसके साथ बात करूंगा तो मेरे को 5 किलो दाल मिल जाएगी फ्री, मैं इसके साथ बात करूंगा तो 5 किलो देसी घी मिल जाएगा फ्री, इसके साथ बात करूंगा तो मेरे को सरसों का तेल का कनस्तर मिल जाएगा। जहां ये ख्याल आया, ये सब व्यवहार में आते हैं। ये ख्याल आया तो सच्चाई से खत्म हो गए। प्यारी साध संगत जी, 13 सेवक एक अद्धा और सगड़े व्यवहारी, सब व्यवहार जैनवन, यानी कुछ नहीं चाहिए। प्यारी साध संगत जी, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने को गुरु भक्ति चाहिए। मैं आपसे फिर निवेदन करूं, प्यारी साध संगत जी भिलनी थी, सारा दिन झाड़ू लगाती रहती थी। उसके आश्रम के चारों तरफ से दरवाजे थे, चारों तरफ से रास्ते थे। झाड़ू लेके कभी ये रास्ता, कभी ये रास्ता, कभी ये रास्ता, कभी ये रास्ता साफ करती रहती। क्या सोच के कि मेरे राम आएंगे। कंडे ना खलारिए तू बेरिए न मेरिए, इना इना राही मेरे सतगुरा ने आवना। इस रास्ते से मेरे सतगुरु आएंगे। कोमल कोमल चरना विच कंडे चुप जानिए, नी मैं अखियां दा फरस बिछावा, आज मेरे राम आवना। इथों उड़ जा कालिया कावा, आज मेरे राम आवना। प्यारी साध संगत जी लगातार, और बड़े बड़े जो त्रिपुरधारी महात्मा थे वो अपना गणित लगा रहे थे। उस भिलनी यानी कंजरी के पास कौन जाएगा? राम हमारे झोपड़ी में आएंगे, राम हमारे आश्रम में आएंगे, राम हमारे यहाँ आएंगे।
वो तो इतनी घटिया लड़की है, इतनी घटिया औरत है कि वो जिसे तालाब में पानी पीने जाती है तो वो तालाब भी कीड़ों से भर जाता, इतना इतनी घटिया। उसके पास राम थोड़ी जाएंगे, राम तो हमारे आश्रम में आएंगे। प्यारी साध संगत जी, ऐसी ऐसी कल्पना करने वाले सारे त्रिपुंडधारी महात्मा ढीले पड़ गए। कब? जब भिल्ली के आश्रम में महाराज जी पहुंच गए। भिल्ली ने भी बेचारे ने, मैं चुन चुन रखी बेरिया मेरे रामा भोग लगा, मत समझ के मैनू नीचनी मनो न देवी भूला। ए मेरे सतगुरु, ए हे राम, मैं आपके लिए चुन चुन कर चख चख कर ये बेर रखे हैं आपको भेंट दूंगी। मेरे रामा भोग लगा, मत समझ के मैनो नीचनी मनो न देवी भीसा। मेरे को तू भूल पाता, मैं नीच हूँ, जाति के हिसाब से मैं बिल्कुल निम्न स्तर की हूँ, लेकिन ए राम तू तो दयालु है, तू तो दयालु पुरुष है, तू मेरी इन झूठे बेरों को मंजूर कर। प्यारी साध संगत जी, लाखों में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, कितने कितने त्रिपुंडधारी महात्मा, उनके बीच में से एक बिल्ली मिली। उसने जो है कि ये हजूर महाराज यानी कि भगवान राम का वेलकम किया। अब हम सबको इन बातों से एक उसे शिक्षा लेनी चाहिए। हजूर महाराज फिर और फरमाते, कहाँ लगे महिमा कहूँ इस गति की, गुरुमुख की रखता है, बिना गुरु चरण और नहीं भाव है, इस आनंद में रहे समाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफा फरमाया कि आनंद आनंद सब ही कहे, आनंद गुरु के जानिया। सारा संसार कहता आनंद आ गया। खीर खिलाई और सुना जी खीर और ले, अरे क्या बस आनंद आ गया। पूड़ी खिलाई, आनंद आ गए। हलवा खिलाया, आनंद आ गए। धन की थैली भर के दे दी, आनंद आ गए। आनंद आनंद सब कहते हैं, लेकिन असली आनंद किसको कहते हैं? जहाँ आत्मिक सुख मिलता है उसको आनंद कहते हैं। वो गुरु से जाने, गुरु से जाना सकता, गुरु मिले तब आनंद आता है, नहीं तो नहीं। ये गुरुमुख कोई कोई बिरला बिरला, कोई कोई बिरला बिरला जिसने संसार की किसी भी वस्तु की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने स्वामी जी महाराज की गुरु भक्ति के अंदर ध्यान दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। गुरु भक्ति कहते हैं किसको? गुरु भक्ति है इश्क गुरु का। गुरु है इश्क, गुरु का भक्ति यानी कि गुरु का इश्क। इश्क यानी प्रेम, गुरु का प्रेम हो, इसी को कहते हैं गुरु भक्ति। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज एक दफ़ा कहते हैं कि सबसे पहले मैं हजूर बाबा जी महाराज की यानी बाबा जयमल सिंह जी महाराज की शरण में आया तो मैंने देखा बीबी बुक्को थी यहाँ, वो मेरे लिए पानी लेने के लिए जाने लगी। रस्सी ली, बाल्टी ली और मटका जैसा कोई चीज़ थी वो ली। तो हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते फिर मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। देखा तो बड़ा इस गांव के बीच में एक कुआं था, वहाँ से उन्होंने वो बाल्टी भरी, वो बर्तन भरा और सर पे रखा और चले आए। मैं सब देखता रहा, मेरे अंदर से बड़ी जान सूखती रही
आहा, ये बेचारी इतनी उम्र में होने के बावजूद भी गुरु भक्ति कैसे कर रही है प्यारी सास संगत जी। उसके बाद में मैंने फिर वो बर्तन अपने सर पे रखा, हाथ में बाल्टी ली और रस्सी लिए और मैं भी गया कुएं पर। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप नहीं करोगे, अब ये काम मैं करूँगा। लेके बाल्टी भर के पानी की और वो दूसरा बर्तन था वो भर के लेके आ गए और आए तो मैंने कही कि हजूर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबू बता क्या कहना चाहता है। कि हजूर अगर आप इजाज़त दो तो कुई कर खुद वालो यार। कुई कुई, हाँ हाँ कुई, क्योंकि पानी की बहुत समस्या। और बाबा जी महाराज ने कहा नदी के किनारे ढेरा है, जिस दिन भी नदी की लहर आई रोड के ले जाएगी, फिर तू क्या करेगा। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, एक बार आप इस जल को ग्रहण कर लोगे तो समझ लो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई, आप सिर्फ इस इजाज़त दो। और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हुक्म दे दिया, बनाओ भाई। फिर तो हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते हैं कि उस जमाने से मैं आया और यहाँ तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाई। अपने सतगुरु के हुक्म में सब कुछ कुर्बान कर दिया, तन भी मन भी और धन भी। प्यारी सास संगत जी सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ क्या मैं घाटे में रहा? क्योंकि मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मैंने इतना खर्च किया मेरे सतगुरु के हुक्म से, तो आप बताओ मैं कोई घाटे में हुआ? एक दिन बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते हैं कितने ही तो शुगर मिल बना दी मेरे बच्चों के लिए, कितने ही हजारों खेत बना दिए मेरे बच्चों के लिए। इतना लंबा चौड़ा कारोबार हो गया मेरे घर के अंदर। ये क्या हुआ? ये सेवा का फल है। तुम भी अगर रईस बनना चाहते हो तो सेवा करो। प्यारी साध संगत जी, कुरान शरीफ कहता है सेवा करो और धनवान बनो। प्यारी साध संगत जी बिल्कुल मोहताज हैं, करीब हैं, वह सब संतों को रगड़ते हैं, संतों को चूसते हैं, इसके रिजल्ट से वो दुखी हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी बड़ी कमाल की बात है, धनवान बनना चाहते हो संतों की सेवा में अर्पण करो अपने आप को। है तो बड़ा मुश्किल लेकिन कमाल है। फिर भी स्वामी जी की मौज होती है तो कोई बंदा करता है। आप बताओ मैं कहीं घाटे में रहा? हजूर बाबा जी महाराज कहते हैं। प्यारी साध संगत जी हजूर महाराज फिर और फरमाते गुरु के दर्शन करे और बेहोश हो गया। सूरत सिमट गई और उनको ना घर की चिंता न बाहर की चिंता। प्यारी साध संगत जी गुरु भक्ति है यही। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कृष्णा के पति का नाम था प्यारी साध संगत जी, और रावण था पिछले जन्म का। कृष्णा माता अंदोदरी थी, मंदोदरी। इनके घर में बच्चों को ट्यूशन देने जाते थे स्वामी जी महाराज। जैसे ही गए तो सोटी कपड़ा धोने के लिए ऐसे बजाते ना, देखा स्वामी जी बेहोश हो गए। प्यारी साध संगत जी दर्शन करते ही सुध बुध भूल जाते हैं। ऐसे लोग ही इस
खासम खास पॉइंट को पकड़ पाए, नहीं तो नहीं। जिन्होंने अपने तन मन धन की परवाह नहीं करी, गुरु की सेवा करने के लिए ठान ली, क्या घाटे में रहते हैं? ना, घाटे में नहीं रहते। तरक्की पे तरक्की उनका होता ही रहता है, जीवन विकसित हो जाता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, दर्शन करता पिंड सुधि भूरी, फिर घर बाहर सुधि क्या आए। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति का कहूँ सुनाए। ऐसे जो प्रेमी दिल होते हैं उनकी कोई महिमा नहीं, कोई नहीं गा सकता। प्यारी साध संगत जी, देखो ना, आदमी के अंदर ज्ञान हो तो नाचता कूदता है। जब दर्शन करे और शुद्ध पिंड पिंड यानी कि रूह अलग निकल गई, शरीर बिल्कुल एक बुत बन गया, फिर वो क्या करेगा? नाचेगा? वो तो नहीं नाचेगा। अब मुर्दे कहीं नाचते देखे? प्यारे साध संगत जी, तो गुरु की बड़ी कृपा होती है, दर्शन करते ही पिंड शुद्ध भूली। शुद्ध यानी कि एहसास होना कि मैं जिंदा हूँ। मेरे देखो प्यारे साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। छठी पाठ से, पांचवी पाठ से गुरु अर्जुन देव जी महाराज सूरत शब्द के अभ्यासी थे। जब उनको जुल्मों ने पकड़ के ले गए, और भाई जी तपते हुए तवे के ऊपर उनको बैठाया गया और ऊपर से भाड़ की रेत उन पर डाली गई। अब सोचो क्या थे वो सूरत शब्द के अभ्यासी थे, अपनी सूरत को ऊपर कर लिया, बाकी तुम अब शरीर को कुछ भी करते हो। प्यारे साध संगत जी, और देखो मैं आपसे और निवेदन करूँ, प्यारी साध संगत जी, गुरु साहिब के साथ 4 और भी गए, 5 पातशाही इकट्ठे हो गए 9वीं पातशाही के साथ। बंद काट दिया, लेकिन टस से मस नहीं हुई। प्यारी साध संगत जी, पहले उनकी बाजू कटी, फिर दूसरी बाजू कटी, पांव पर एक काटा, फिर दूसरा काटा, फिर उसकी आँख फोड़ी गई, फिर दूसरी आँख फोड़ी गई, लेकिन टस से मस नहीं हुए। फिर भी जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल करते रहे। मैं आपसे एक बहुत बात करता हूँ, इतनी सख्त सजा मिली, कितने हजार सैकड़ों साल हो गए उस बात, आज भी वो अमर हो गए। प्यारी साध संगत जी, आज भी अमर हो गए। जिन्होंने उनके साथ वेद भी करी, उनकी कोई नहीं जानता, उनकी मट्टी पलीत हो गई। प्यारी साध संगत जी, उनके मुंह पर थू थू करती है दुनिया, और गुरु महाराज के याद कर कर के आंसू बहाती है और शुक्र करती है, ऐ सतगुरु तेरा शुक्र है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। जो ज्ञान स्वरूप यह रस उनमें दिखे न पाए। बड़ भागी कोई बिरला
अधिकारे राधा स्वामी कहत सुनाई यह आरत कोई गुरमुख गाए। राधा स्वामी कहत सुनाई यह आरत कोई गुरमुख गाए। प्यारी साध सिंह जी, जय कृपाल जी, भाई बहुत अच्छा लगा। ट्यून के साथ में हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा गाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृपाल। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा देवन जय बाबा सावन जय सुनियार जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा देवन जय बाबा सावन जय सुनियार जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साई कृष्णनाथ जी, कभी सागर और सद्गुरु नानक करें समान जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा देवन जय बाबा सावन जय सुनियार जी। बोलो स्वामी महाराज की जय, बोलो हजूर जी महाराज की जय। सत्संग आपने लंगर जय कृपाल। अच्छा बैटरी आई है। जगमग ज्योति होते उजियारे
सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैव धुन गाजे। क्षराक्षर बीजाक्षर पारा, विनती करे रामदास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा,